तोपे दागे गए तो बरस उठे फूल। ये है रामदेव जी की लीला, अवतार की ऐसी सच्ची कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान, वो धरती जहां रेत भी कहानी सुनाती है और हवा में भी वीरों की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इन कहानियों में एक नाम ऐसा है जो सिर्फ लोक देवता ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी लीला ने राजा हो या रंग सबका सिर झुका दिया। आज हम उसी दिव्य चमत्कार की कथा को खोलने जा रहे हैं जिसे दुनिया रामसा पीर और घर घर में लोग बाबा रामदेव के नाम से जानते हैं। तो तैयार रहिए क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि महसूस करने की है। वीरों और लोक देवताओं की इस धरा पर रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी जैसे देव पुरुषों ने जन्म लिया। लेकिन आज बात उस अवतार की जो खुद द्वारकानाथ के रूप में धरती पर उतर आए। वो वक्त था साल 1409 भादो की दूज का। जगह थी पोखरण के पास रामदेव ग्राम। यहाँ रहते थे अजमल तंवर। उनकी कोई संतान नहीं थी लेकिन भक्ति में उनका मन हमेशा डूबा रहता था। गरीबों की सेवा, साधुओं को भोजन, लेकिन एक अधूरी चाह थी बेटे की। हर जगह से थकार कर जब वे द्वारका धाम पहुंचे तो अपनी आंखों के सामने भगवान को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। कहा जाता था कि तभी द्वारकानाथ प्रकट हुए और अपनी इच्छा बताने को कहा तो अजमल जी ने कहा कि मुझे आपके जैसा एक पुत्र चाहिए। धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आप अब मेरे घर में ही जन्म ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि पहला पुत्र वीरमदेव होगा और दूसरा मैं खुद। तो अजमल जी ने पूछा कि मैं आपको मगर पहचानूंगा कैसे? तो भगवान बोले कि जब मैं जन्म लूंगा तो महल का पानी दूध जैसा हो जाएगा, मंदिरों की घंटियां खुद बजने लगेगी और जन्म स्थान पर कुमकुम के पद चिन्ह दिखाई देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब उनका जन्म हुआ तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा द्वारकानाथ ने कहा था। अजमल ने बालक का नाम रखा रामदेव जी, जो आज चलकर बाबा रामदेव कहा जाता है। रामदेव जी अब बचपन से ही अलौकिक शक्तियों से भरे हुए थे। उबलते दूध का भगोना बिना छुए चूल्हे से उतारना, कपड़े के घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ जाना, ये सिर्फ घटनाएं नहीं, दिव्यता की झलक थी। रामदेव की बहन सुगना का विवाह पुंगलगढ़ के कुंवर उदय सिंह से हुआ। लेकिन जब उदय सिंह को पता चला कि रामदेव जी शूद्र जाति के लोगों के साथ भजन कीर्तन करते हैं तो उन्होंने रामदेव जी के घर आना जाना ही बंद कर दिया। वहीं विवाह पर रामदेव जी ने सुगना को बुलाने रत्ना रकाई को भेजा तो उदय सिंह ने उसे कैद कर लिया। फिर रामदेव जी को जब ये बात पता चली तो वे अकेले ही पुंगलगढ़ पहुंच गए। ऐसा कहा जाता है कि जब वे वहां बैठे तो उजाड़ जगह भी चारों तरफ हरा भरा बन गया। उदय सिंह ने इसे जादू टोना समझा तो सिपाहियों को कह डाला कि इन पर तो तोपे दागो। फिर क्या था, गोले चले लेकिन रामदेव जी पर गिरते ही वे फूल बनकर बिखर गए। ये देखकर उदय सिंह के घुटने खुद ही झुक गए। उन्होंने माफी मांगी और रामदेव जी ने उन्हें माफ भी कर दिया, क्योंकि यही उनकी पहचान थी, शक्ति भी और क्षमा भी। समाज में छुआछूत और ऊंच नीच मिटाने वाले रामदेव जी ने भैरव राक्षस का भी वध किया था। आपको बता दें कि पोखरण में हर साल भादो की दूज से दशमी तक रामदेव का मेला लगाया जाता है, जहां राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ से लाखों भक्त आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेला नहीं बल्कि आस्था का दरबार। तो ऐसे ही और लोक देवताओं की कहानी के लिए जुड़े रहिए भारत अवतार के साथ। धन्यवाद।